क्या आपने कभी ऐसा प्रेम सुना है जिसमें मिलने की इच्छा से ज़्यादा बिछड़ने का आनंद हो, जहाँ नाम अलग हो लेकिन पहचान एक हो, जहाँ भगवान भी अपने भक्त के बिना अधूरे माने जाते हैं? अगर नहीं, तो आज आप जानने वाले हैं एक अद्भुत प्रेम कहानी जो है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भक्ति का सर्वोच्च रूप है। ये कहानी है राधा रानी की। कौन है राधा रानी? राधा रानी केवल एक नाम नहीं बल्कि प्रेम की वह परिभाषा है जिसे शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। हिंदू धर्म में राधा को श्री कृष्ण की शक्ति मानी जाती है। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकते, उसी तरह राधा और कृष्ण अलग नहीं हो सकते। कहा जाता है कि राधा का जन्म उत्तर प्रदेश के बरसाना में हुआ था। उनके पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। लेकिन यह एक रहस्य है। कुछ ग्रंथों के अनुसार राधा का जन्म हुआ ही नहीं था, वो स्वयं प्रकट हुई थी। राधा और कृष्ण का मिलन बचपन में ही हो गया था। जब नन्हे कृष्ण वृंदावन आए तब पहली बार राधा ने उन्हें देखा। कहते हैं उस क्षण समय थम सा गया था। दो आत्माएं जो पहले से जुड़ी हुई थी बस एक दूसरे को पहचान गई। उनका प्रेम साधारण नहीं था, न उसमें स्वार्थ था न अपेक्षा थी, बस समर्पण ही था। राधा का प्रेम कैसा था? राधा का प्रेम पाने का नहीं, खोने का था। वो कृष्ण से कुछ चाहती ही नहीं थी, बस उन्हें हर पल महसूस करना चाहती थी। कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा ने उन्हें रोका नहीं। क्यों? सोचिए जरा। क्योंकि राधा का जो प्रेम है वो समर्पण का है। जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसे खुद से दूर जाने देना ये कितना कठिन होता है, लेकिन राधा ने यही किया क्योंकि उनका प्रेम जो था वो स्वार्थ नहीं, स्वामित्व नहीं, समर्पण का था। राधा का महत्व शास्त्र में कहा जाता है कि अगर सिर्फ कृष्ण कहते हैं तो वो अधूरा है, लेकिन आप राधे कृष्ण कहते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण की आत्मा है। उनके बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। यहाँ तक कि भक्ति में भी पहले राधा का नाम लिया जाता है, राधे राधे। राधा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है, जो बिना शर्त, जो बिना किसी कंडीशन के किया जाता है, जो बिना अपेक्षा, जो सिर्फ देने के लिए हो। आज के समय में जहाँ रिश्ते शर्तों पर टिके होते हैं, राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सबसे ऊंचा प्रेम वही है जिसमें मैं नहीं है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो राधा आत्मा है और कृष्ण परमात्मा। जब आत्मा पूरी तरह से समर्पित हो जाती है तो वो राधा बन जाती है, और जब परमात्मा उस प्रेम को स्वीकार करते हैं तो वही कृष्ण बन जाते हैं। आज के जीवन में राधा, आज भी जब कोई सच्चे दिल से राधे राधे कहता है तो माना जाता है कि राधा रानी स्वयं उसकी पुकार सुनती है। बरसाना और वृंदावन में आज भी राधा कृष्ण का प्रेम जीवित है। लोग कहते हैं वहाँ की एक हवा में भी राधे राधे का नाम गूंजता है। तो अगली बार जब आप प्रेम का मतलब समझने की कोशिश करें तो राधा को याद कीजिए, क्योंकि राधा सिर्फ एक कहानी नहीं, वो प्रेम की वो ऊंचाई है जहाँ पहुँचकर इंसान खुद को भूल जाता है। शायद यही सच्चा प्रेम हो। राधे राधे।